Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on history for the standard 10th. Let's start. Chapter number 4 History of Indian Arts. हम लोग इस लेक्चर में इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे. ओके नाउ 4.1 व्हाट इज आर्ट. आर्ट मतलब क्या? एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है. इंस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? एक सेंस होता है. ओके एक आर्टिस्ट क्या करता है? अपना एक्सपीरियंस, विजडम और इमोशन अपने आर्ट के थ्रू हमारे साथ शेयर करता है. ओके जब है व्हेन दैट इंस्टिंक्ट रिजल्ट इन अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, हम लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं एज आर्ट. ओके जो आर्टिस्ट के पास पावर होता है ऑफ इमेजिनेशन, सेंसिबिलिटी, स्टेट ऑफ इमोशन और उसकी स्किल की, ये सब क्या है? क्रूशियल फैक्टर्स है एट द रूट ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन. ओके विजुअल आर्ट्स एंड द परफॉर्मिंग आर्ट्स. आर्टिस्टिक क्रिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप्स के होते हैं. एक उसमें होता है विजुअल आर्ट्स और दूसरा होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स. ओके इसके लिए संस्कृत टर्म दिया गया है फर्स्ट टाइप के लिए. उसका नाम है दृक कला और जो सेकेंड टाइप है उसको बोलते हैं ललित और अंगिक कला. ओके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट के. ओके उसको डिस्कवर किया गया है एट मेनी साइट्स इन द वर्ल्ड. ओके इट प्रूव्स दैट द ओरिजिन ऑफ विजुअल आर्ट्स, जो ओरिजिन है विजुअल आर्ट्स का वो इतना पुराना है, उसको हम लोग स्टोनेज मैन के ओरिजिन से कंपेयर कर सकते हैं. ओके फोक आर्ट्स एंड द क्लासिकल आर्ट. ऐसे दो डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन है आर्ट फॉर्म के. उसको एक को बोला जाता है फोक आर्ट और दूसरा है क्लासिकल आर्ट. ओके फोक आर्ट एक ट्रेडिशन है जो कि कंटिन्यूड है फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम से. ओके उसका जो एक्सप्रेशन करने का जो तरीका है वो नेचुरल है. इट्स अ पीपल्स वे ऑफ लिविंग, मतलब लोगों के जो लाइफ है उसको दिखाया जाता है. ओके उसका जो एक्सप्रेशन है वो स्पॉन्टेनियस है. उसको कैसे क्रिएट किया है? इट इज़ क्रिएटेड बाय कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप. इनके द्वारा उसको क्रिएट किया जाता है. ओके ये सब जो था फोक आर्ट के बारे में था, उसके ट्रेडिशन के बारे में था. सेकेंड वन जो है क्लासिकल, इसको एक्सप्रेस किया जाता है एक एस्टैब्लिश फ्रेम ऑफ कंसिस्टेंट रूल के थ्रू. ओके इसके लिए क्या लगता है? एक प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग लगती है इसको मास्टर करने के लिए. ओके एनी फॉर्म ऑफ, हमको समझो मास्टर करना होगा कौन से भी फॉर्म ऑफ क्लासिकल आर्ट को, तो हमको उसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा. राइट स्टाइल इन आर्ट. आर्टिस्ट लोगों का अपना खुद का मेथड होता है काम करने का. ओके उसको बोला जाता है एज द स्टाइल ऑफ द आर्टिस्ट. जब एक स्टाइल को अडॉप्ट किया जाता है बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों ने ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों तक, ओके वो क्या बन जाता है? वो ट्रेडिशन बन जाता है. ऐसे ट्रेडिशन को एस्टेब्लिश किया जाता है एज एन आर्ट स्टाइल. ओके वेरियस आर्ट स्टाइल डेवलप होती है इन हर एक कल्चर में विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्टेन पीरियड. वो एक सर्टेन पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक होता है और उसके रीजन का भी. सच स्टाइल्स आर हेल्पफुल, वो हमको मदद करते हैं इन स्टडिंग अपना आर्ट का जो हिस्ट्री है उसको. ओके नाउ द मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग. जो मराठा पेंटिंग्स होते थे वो एक एग्जाम्पल है ऑफ आर्ट स्टाइल. इस स्टाइल को बोला जाता था मराठा पेंटिंग्स दैट बिगेन टू डेवलप इन द लेटर ऑफ द 17th सेंचुरी. ओके दिस स्टाइल, इसमें क्या होता था? दैट कंसिस्ट ऑफ कलर्ड पेंटिंग. ओके इसमें कलर होते थे. दे ऑकर एज मुराल्स एंड ऑल्सो मिनिएचर्स इसमें यूज़ किए जाते थे दैट वर यूज इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स. ओके जो मुराल्स है ऑफ मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, इसको देख सकते हैं हम लोग ओल्ड वाडास में, जहाँ भी प्लेसेस है लाइक वाई, मीनावली, सातारा, ये सब कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है. जो मराठा स्टाइल का जो पेंटिंग है इट वाज इन्फ्लुएंस फ्रॉम द राजपूत एंड द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग. ओके इन दोनों जगह से इन्फ्लुएंस हुआ है. ओके जो पेंटिंग का जो स्टाइल है हमको मदद करता है इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस थिंग्स. हमको अलग अलग चीज़ें मालूम पड़ती है इस पेंटिंग के द्वारा. ओके जब भी है बनाई गई, जब भी इसको डेवलप किया गया, उस टाइम का हमको लाइफस्टाइल कैसा था, अटायर कैसा था, कस्टम कैसे थे, हमको इन सारी चीज़ों के बारे में पेंटिंग के थ्रू पता चलता है. ओके 4.2 इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ विजुअल आर्ट्स. इसको क्या बोलते हैं? दृक कला. ओके जो आर्ट है ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग, इसको क्या बोला जाता है? विजुअल आर्ट्स. ओके आर्ट ऑफ पेंटिंग. पेंटिंग जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है. ओके फॉर एग्जांपल स्केचेस और पेंटिंग्स ऑफ नेचर, ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल्स, उनको किया जाता है ऑन वेरियस सरफेसेस सच एस रॉक्स, वॉल्स, पेपर्स,
कैनवासेस होते हैं अलग अलग टाइप्स के एंड अर्दन पॉट्स। ओके, जो मुराल है ऑफ बोधिसत्व एट अजंता केव्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग। ओके, हम लोग इस पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हे मुराल है बोधिसत्व का, इसको पद्मपनी बोलते हैं। ओके, ये कहाँ पे है? अजंता के केव्स में है। ओके, नाउ द फोक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, जो रॉक पेंटिंग्स है दैट आर डेटिंग बैक टू स्टोन एजेस, उसको डिस्कवर किया गया है बहुत सारे कंट्रीज़ में। ओके, हमारे इंडिया में जो रॉक पेंटिंग्स है उसके साइट्स हमको मिलेंगे इन द स्टेट्स ऑफ एमपी, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ओके, जो है रॉक पेंटिंग से हमको मिलेंगे इन द केव्स एट भीमबेटका, है बहुत फेमस है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसिडर किया जाता है भीमबेटका के पेंटिंग को। ओके, जो है रॉक पेंटिंग से है यूजुअली क्या डिपिक्ट करते हैं, मतलब क्या शो करते हैं अबाउट द फिगर्स ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स, ज्योमेट्रिक। ओके, जो स्टाइल है रॉक पेंटिंग का वो चेंज होता रहा है। ओके, टू द कल्चरल चेंजेस, जैसे कि हम लोग का जो सफ़र है फ्रॉम द स्टोन एजेस टू द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब इस पूरे टाइम में वो पेंटिंग्स में हमको चेंजेस दिखाई दिए। ओके, जो चेंजेस किए गए वो क्लियरली विजिबल है इन द डिपिक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, मीन्स प्लांट और एनिमल में, और इट मे बी एविडेंट इन द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेइंग वेरियस फिगर, अलग अलग फिगर भी पोर्ट्रे किए गए हैं इस पेंटिंग के द्वारा, और इसमें कलर्स भी यूज़ किए गए हैं। और इस रॉक पेंटिंग्स में ब्लैक, रेड, वाइट कलर्स को यूज़ किया गया है जो कि नेचुरल सब्सटेंस से बनाया गया है। हम लोग इस रॉक पेंटिंग की मदद से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं द नॉलेज ऑफ एंशिएंट पीपल, मतलब उन लोग का नॉलेज किस तरीके का था। ओके, अबाउट द नेचुरल सराउंडिंग, उनके आजू बाजू का जो सराउंडिंग था वो कैसे था, और उन लोगों ने इस सराउंडिंग को किस तरीके से, मतलब जो भी कुछ अवेलेबल रिसोर्स है उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया। ओके, और अपने यूज़ के लिए जो ट्रेडिशन है फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग का वो क्लोजली रिसेंबल करता है टू द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग। ओके, जैसे कि कस्टम, जो कि डेकोरेट करना, द हाउस, वॉल्स, कोर्टयार्ड्स, इन सब का कैसा स्टाइल सेम सेम दिखाई दे रहा है। ओके, इन लोग के ड्राइंग्स में हमको क्या दिखाई देता है, वेरियस फिगर्स, सिंबल्स और यूजिंग पैनल्स। उन लोग अपने पेंटिंग में पैनल्स का यूज़ करते हैं स्टोरी को नरेट करने के लिए। ओके, हम लोग को इससे क्या होता है, इट हेल्प टू डेवलप रीजनल स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग्स, इससे हमको मदद होती है। नाउ द डू यू नो, ओके, जो ट्रेडिशन है वारली पेंटिंग का एंड द पिंगुल और चित्रकथी है महाराष्ट्र में, दे आर द अमंग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। ओके, जिव्या महाशे जो है वो आर्टिस्ट है इन ठाणे डिस्ट्रिक्ट। ही प्लेड अ ग्रेट रोल इन मेकिंग द वारली स्टाइल ऑफ पेंटिंग को पॉपुलर करने में। ही हैज़ बीन ऑनर विद अ नंबर ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स, उनको नेशनल ही नहीं तो इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं उनके पेंटिंग्स के लिए। इन द ईयर 2011 ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री। ओके, जो ट्रेडिशन है चित्रकथी का उसको मेंशन किया गया है मनाशोलास में। ओके, और द अभिलाषी तार्थ चिंतामणि एक बुक है जिसको लिखा गया है बाय द चालुक्य किंग सोमेश्वरा ने, कभी इन द 12th सेंचुरी में। वो कंफर्म करता है द एंटिक्विटी, एंटिक्विटी मतलब उसका जो एशियननेस है वो दिखाता है ऑफ दिस ट्रेडिशन। जो ट्रेडिशन है स्टोरी नरेट करने का फ्रॉम रामायणा और महाभारता विद द हेल्प ऑफ वुड। ओके, जो ट्रेडिशन है स्टोरी को नरेट करने का ऑफ रामायणा और महाभारता विद द हेल्प ऑफ वुडन पपेट्स और पेंटिंग को, उसको बोला जाता है चित्रकथी और पिंगुली ट्रेडिशन। ओके, जो चित्रकथी पिक्चर्स होते हैं दे आर ड्रॉन ऑन अ पेपर और उसको पेंट किया जाता है कलर्स में। ओके, फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस। एक सिंगल स्टोरी को नरेट करने के लिए 30 to 50 पिक्चर्स लगते हैं एक पूरे स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। ये जो पिक्चर्स होते हैं उसको प्रिजर्व किया जाता है एकदम केयरफुली, उसको हैंडेड किया जाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो आर्टिस्ट है और गवर्नमेंट से उन लोग ट्राई कर रहे हैं इस ट्रेडिशन को बचाने के लिए। ओके, बिकॉज हे इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब ख़त्म होने के कगार पे है। ओके, नाउ द क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जो इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट है उन्होंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट्स इन ग्रेट डिटेल में। ओके, देर आर ऑल टुगेदर टोटल कितने हैं, 64 आर्ट्स है जिनको मेंशन किया गया है इन टेक्स्ट। जो आर्ट है
ऑफ पेंटिंग उसको मेंशन किया गया है एज अ अलेख्यम, ओके, और अलेख्या विद्या। ऐसा बोला जाता है टू हैव 6 मेन एक्सपेक्ट है, मतलब सादंगे है। द एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स स्टडी दिस 6 एक्सपेक्ट, मतलब जो एंशियंट इंडियन जो स्कॉलर्स है उन्होंने ये पूरे 6 एक्सपेक्ट को वेरी डिटेल में वेरी माइन्यूटली पढ़ा हुआ है, ओके। उसमें आता है रूप भेदा, रूप भेदा मतलब डिफरेंट शेप्स और फॉर्म्स। प्रमाणा मीन्स प्रोपोर्शनेट डिपिक्शन ऑफ वेरियस फीचर्स एक इमेज का। भावा, भावा मीन्स एक्सप्रेशंस। लावण्य योजना मीन्स एस्थेटिक। सदृशयता मीन्स अ रिसेम्बलेंस टू रियलिटी। और हे वर्णिका भंग मीन्स कलर कंपोजिशन। हे टोटल कितने हैं? 6 अलग अलग एक्सपेक्ट है। इंडियंस जो एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स थे उन्होंने इनको एकदम डिटेल में पढ़ा हुआ है, ओके। नाउ द अगमा टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिलीजियस सेक्ट्स, पुराणास और वास्तुशास्त्र, ये भी क्या है? टेक्स्ट है। इन्होंने एक्सप्लेन किया है अबाउट द आर्ट ऑफ पेंटिंग और स्कल्पटिंग, ओके, इन द टेक्स्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, राइट। नाउ द मिनिएचर पेंटिंग्स इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो मिनिएचर पेंटिंग्स थे इन द अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट वो शो करते हैं एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन स्टाइल, ओके। जो डेक्कन मिनिएचर स्टाइल है उसको डेवलप किया गया अंडर द पैट्रोनेज ऑफ डेक्कन सल्तनट्स। पैट्रोनेज मतलब अ सपोर्ट स्पेशली फाइनेंशियली, ओके, वो एक दिया जाता है एक पर्सन को, उसको बोलते हैं पैट्रोनेज, ओके। और ये किसके पैट्रोनेज के अंदर डेवलप किया गया? दिल्ली सल्तनत के अंदर, ओके। ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर द मुगल एम्परर, जो मुगल मिनिएचर स्टाइल था पेंटिंग का, इट वॉज शोइंग अ ब्लेंड, वो क्या कर रहा था? दोनों भी स्टाइल के पेंटिंग को क्या कर रहा था? डेवलप कर रहा था, ओके। नाउ द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, जो इंडियन आर्टिस्ट थे दे केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ओके। एक स्कूल को एस्टेब्लिश किया गया, जो स्कूल था वो आर्ट का स्कूल था अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स वेल। वो एक स्कॉटिश आर्टिस्ट थे, ओके, इन द टाइम्स ऑफ सवाई माधवराव पेशवा इन शनिवारवाड़ा पुणे। ही हैड डन ए पोर्ट्रेट, उन्होंने पोर्ट्रेट बनाया ऑफ सवाई माधवराव और नाना फडणवीस का, ओके। जो गंगाराम तांबत थे वो एक मराठी आर्टिस्ट थे जिन्होंने वेल्स के साथ काम किया, उनको स्पेशली मेंशन करना चाहिए यहाँ पे, ओके। उन्होंने ड्राइंग्स बनाई ऑफ द रॉक कट केव्स, ओके, एट वेरूल और कार्ले में। सम ऑफ हिज ड्राइंग जो कि प्रिजर्व किया गया है एल सेंटर में ऑफ ब्रिटिश आर्ट ऑफ एल यूनिवर्सिटी, ओके। हर एक जो पोर्ट्रेल है ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यूरोपियन स्टाइल का है, राइट। नंबर ऑफ रिनाउंड आर्टिस्ट जो कि ट्रेन हुए हैं इन द जे स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड इंडस्ट्री, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1857 में, राइट। वो क्या करते हैं? कोर्सेज ऑफर करते हैं इन द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग को, ओके। पेस्टोन जी जो बोमान जी जो थे, ही वॉज एन एलमनी ऑफ दिस स्कूल। उन्होंने क्या किया? रेप्लिकाज बनाए ऑफ अजंता पेंटिंग्स, राइट। नाउ द स्कल्पचरल आर्ट्स, आपको तो पता है जो आर्ट होता है पेंटिंग का वो 2 डायमेंशनल होता है और ये जो स्कल्पचर्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, ओके, सच एज इमेजेस, स्टैचूज और पॉट्स। और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं विथ आर्टिस्टिक एम्बलिशमेंट, एम्बलिशमेंट मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल। आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं? अपना विजन उसमें मूर्ति में डालते हैं और उसको और भी सुंदर बनाते हैं, राइट। फॉर क्रिएटिंग स्कल्पचर्स मतलब स्कल्पचर बनाने के लिए हमको रॉक और मेटल और क्ले की ज़रूरत होती है, राइट। जो रॉक्स के स्कल्पचर्स होते हैं दे आर मेड बाय कार्विंग, और जो मेटल्स के जो स्कल्पचर्स होते हैं दे आर मेड विद द हेल्प ऑफ मोल्ड्स, मतलब आकार दे के। एंड क्ले स्कल्पचर्स जो होते हैं उनको फॉर्म किया जाता है आइदर डायरेक्टली विथ हैंड्स और बाय मोल्ड्स, ओके। द एंटायर टेम्पल ऑफ कैलासा जो कि वेरूल में है वो एक यूनिक मोनोलिथिक स्कल्पचर है। मोनोलिथिक मतलब वो सिंगल रॉक से बना हुआ है। जो हमारा जो लायन कैपिटल है ऑफ द अशोकन पिलर, इट इज़ फाउंड एट द सरनाथ। वो हमारा क्या है? नेशनल एम्बलम है हमारे भारत का, राइट। फोक स्टाइल्स ऑफ कल्चरल आर्ट्स, जो कल्चरल आर्ट है वो भी उतना ही पुराना एंशंट है जितना कि हमारा आर्ट जो है पेंटिंग का, उतना हम लोग उसको मतलब स्टोन एज से कंपेयर कर सकते हैं, ओके। Carving tools out of the stone can be said to the beginning of the sculptural art, okay.
जो हमारा कस्टम है ऑफ मेकिंग क्ले इमेजेस मतलब मूर्ति बनाना फॉर हमारे रिचुअल्स के लिए, मतलब गणपति का हो गया, देवी का हो गया, ओके, वो सब कब से चल रहा है हमारे इंडिया में? हड़प्पन टाइम से चल रहा है। हम लोग उसको अभी भी यूज़ करते हैं, ओके, अभी भी कंटिन्यूड है इन रीजन्स लाइक बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान एक्सेट्रा, ओके। गणपति जी की मूर्ति बनाना, मास्क ऑफ गौरी, बुल फिगुरिन्स मेड फॉर द फेस्टिवल ऑफ बैलपोड़ा, वुडन मेमोरियल्स, वीर गर्ल्स मतलब मेमोरियल स्टोन्स, द डेकोरेटेड क्ले स्टोरेज बीन्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स है ऑफ फोक ट्रेडिशंस ऑफ स्कल्पचरल आर्ट्स, ओके। क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ स्कल्पचरल आर्ट्स, ये जो हड़प्पन सील्स है, स्टोन्स है, ब्रॉन्ज स्टैचू है, ये हमारा 5000 ईयर ओल्ड का हिस्ट्री बताता है और इवन ओल्डर ट्रेडिशन बताता है ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट्स। ऐसा बोला जाता है जो ये ट्रेडिशन है स्टोन स्कल्पचर्स बनाना ऑफ लार्जर साइज, इसका जो शुरुआत है इट वाज इन द मौर्यन पीरियड विद द अशोकन पिलर से, ओके। जो सांची स्तूपा है उनको इरेक्ट किया गया मीन्स खड़ा किया गया कभी एम्परर अशोकास टाइम में, ओके। जो ब्यूटीफुल स्कल्पचरल एम्ब्लिशमेंट है ऑफ द स्तूपा आर सपोज टू बी द लैटर एडिशन। द स्कल्पचर्स एट बाहुर हुट और टेस्टिमनीज है ऑफ द कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचरल आर्ट इन इंडिया, ओके। जो बुद्धिज़्म है वो फैला हुआ है, ओके। इट इज स्प्रेड फार एंड वाइड इन मेनी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया में भी तो फैला है पर इंडिया के बाहर भी फैला हुआ है। जो ट्रेडिशन है ऑफ इरेक्टिंग बुद्धिस्ट स्तूपास, स्तूपास मतलब एक डोम शेप का होता है बिल्डिंग जैसा, उसको स्तूपास बोलते हैं, ओके। दैट बिगेन इन दोज कंट्रीज एज वेल। जो स्तूपास होते हैं एट बोरू बुदुर वो इंडोनेशिया में है। इट इज़ द लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। इसको बिल्ड किया गया ड्यूरिंग द 8th and 9th सेंचुरी, ओके। उसको डिक्लेयर किया गया है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द 1991, राइट। हे देखिए, ये जो स्तूपा है वो बोरोबुदुर का है, ओके, जो कि इंडोनेशिया में है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज केस में कंसिडर किया गया है, डिक्लेयर किया गया है इन 1991, ओके। नाउ द इंडियन आइकोनोग्राफी, जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है उसका एस्टेब्लिशमेंट 2nd सेंचुरी BC में हुआ इन अफगानिस्तान एंड द नेबरिंग रीजन्स में। इट हैड ग्रीक एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस, ओके। 1st to 3rd सेंचुरी में जो हमारा कुशाना पीरियड था, इट सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ने इट लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी मतलब क्या? इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज that includes everything about the making of the images of god and goddesses, मतलब देवी देवता के images बनाना, right। जो खुशाना किंग थे दे मेड यूज ऑफ द इमेजेस ऑफ डिटीज, डिटीज मतलब देवी देवता के इमेजेस उन लोग यूज करते थे ऑन देयर कॉइन्स। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता एम्पायर जो आइकोनोग्राफिक का जो रूल था उसको फॉर्मुलेट किया गया। फॉर्मुलेट करना मतलब बनाया गया, एंड स्टैंडर्ड्स फॉर स्कल्पचरल आर्ट्स उसको सेट किए गए, ओके। जो आर्ट था ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस उसको डेवलप किया गया अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला किंग्स ड्यूरिंग द 9th to 10th सेंचुरी। द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस उसको डेवलप किया गया अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला किंग्स, ओके, ड्यूरिंग 9th to 13th सेंचुरी। जो ब्रॉन्ज आइडल्स थे ऑफ गॉड्स मतलब भगवानों के एंड गॉडेसेस देवी देवताओं के लाइक शिवा, पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णु एक्सेट्रा were made in this period। in this period मतलब इस पीरियड में, राइट। नाउ द आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर्स, देयर आर नंबर ऑफ रॉक कट केव्स इन इंडिया। जो ट्रेडिशन है इस रॉक कट केव का वो ओरिजिनेट हुआ था हमारे इंडिया में इन द 3rd सेंचुरी BCE। टेक्निकली जो एंटायर जो कंपोजिशन है ऑफ रॉक कट केव्स वो रिप्रेजेंट करता है एक यूनियन को, यूनियन ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचरल आर्ट्स, ओके। उसका एंट्रेंस देखो, उसका इंटीरियर देखो विथ इट्स कर्व्ड कॉलम्स और इमेजेस, ये सब एक्सेलेंट स्पेसिमेंट्स है ऑफ स्कल्पचरल आर्ट के, ओके। जो पेंटिंग्स होता है ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग्स उसने सर्वाइव किया है इन सम ऑफ द केव स्टिल टुडे तक, ओके। जो रॉक कट केव है अजंता एंड वेलूर का इन महाराष्ट्र उनको डिक्लेयर किया गया है एज वर्ल्ड हेरिटेज इन 1983 में, ओके। ध्यान से सुनिए, जो हमारे इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर है वो डेवलप्ड हुआ अराउंड 4th सेंचुरी CE, कभी गुप्ता पीरियड में।
जो टेम्पल्स थे दे बिल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ गुप्ता पीरियड हैड ओनली सैंक्टम सैंक्टोरम, मतलब उसको बोलते हैं गर्भगृह, एंड ए वेरेंडा विथ 4 कॉलम, कितने 4 कॉलम्स थे। ओके जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इन इंडिया हैड रीच इट्स पीक ओके बाय द 8th सेंचुरी। इसको हम इजीली टेस्टिफाई कर सकते हैं बाय द मैग्निफिशेंट कंपोजिशन ऑफ कैलाश टेम्पल जो कि वेरूल में है। बाय द मेडिवल पीरियड वेरियस स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हमारे इंडिया में डेवलप्ड हो गए थे। ओके द स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आर आइडेंटिफाइड बाय द स्टाइल, मतलब जो स्टाइल होता है टेम्पल आर्किटेक्चर का उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, बाय द स्टाइल ऑफ द टावर। जो टावर होता है उससे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको बोलते हैं शिखरा। ओके जो नगारा स्टाइल है ऑफ नॉर्थ इंडिया, ओके कहाँ का, नॉर्थ इंडिया का। और जो द्रविड़ा स्टाइल है वो कहाँ का है, ऑफ साउथ इंडिया। ये दो प्रिंसिपल स्टाइल्स है ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के। अ ब्लेंड ऑफ दिस टू स्टाइल उसको बोलते हैं वेसारा स्टाइल, मतलब दोनों का ब्लेंड उसको वेसारा स्टाइल बोलते हैं। द भूमिजा स्टाइल वो कहाँ पे देखा जाता है, इट इज़ सीन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, हैज़ ए क्लोज रिसेम्बलेंस टू द नगारा स्टाइल फ्रॉम द स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट। ओके क्लियर है यहाँ तक। इन द भूमिजा स्टाइल सीरीज ऑफ मिनिएचर टावर्स उसको अरेंज किया जाता है विच बिकेम स्मॉलर एट द टॉप, मतलब ऊपर ऊपर वो छोटे होते जाते हैं। हेंस द टावर क्या होता है, वो अपीयर होता है टू बी कंटिन्यूसली राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द टेम्पल टूवर्ड्स द टॉप। ओके क्लियर है। द टेम्पल्स इन महाराष्ट्र that were built in the 12th and 13th century they are known as हेमादपंथी टेम्पल्स। जो उनके आउटर वॉल्स होते हैं हेमादपंथी टेम्पल्स के, दे आर बिल्ड इन अ स्टार शेप। ओके इन द स्टार शेप प्लान जो आउटर वॉल्स होते हैं टेम्पल्स के हैज़ अ जिगजैग डिज़ाइन। उससे क्या होता है, इंटरेस्टिंग इफेक्ट आता है ऑफ लाइट एंड शेडो। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस टेम्पल का, इट इज़ मैशनरी, मतलब क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टोन। जो वॉल्स होते हैं इस टेम्पल के दे आर बिल्ट विदाउट यूजिंग एनी मोर्टार, मतलब सीमेंट बीमेंट रेती बीती से नहीं बना है, दे आर जस्ट मेड बाय लॉकिंग द स्टोन्स। ओके इसमें टेक्निक यूज़ की जाती है ऑफ टेनन एंड मोर्टाइज जॉइंट का। द अम्बरेश्वर टेम्पल एट अंबरनाथ जो कि मुंबई के नज़दीक है, गोंदेश्वर टेम्पल जो कि सिन्नर में है नासिक, औंधा जो नागनाथ का टेम्पल है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में है फाइनेस्ट एग्जाम्पल है हेमादपंथी स्टाइल का। ओके उनका जो प्लान है इज़ अ स्टार शेप। जो हेमादपंथी टेम्पल होते हैं दे आर फाउंड एट सेवरल प्लेसेस इन महाराष्ट्र। ओके in the medieval period, under the patronage of Muslim sultanates, many styles of architecture such as Persian, Central Asian, Arabic and pre-Islamic native Indian style, they were blended। उनको सभी को एक साथ blend किया गया। ओके और क्रिएट किया गया द इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। बहुत सारे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाए गए। द कुतुब मीनार एट मेहरौली जो कि दिल्ली में है, ताजमहल एट आगरा, गोल गुम्बज जो कि बीजापुर कर्नाटका में है, दे वर वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया का। ओके द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ कुतुब मीनार उसकी जो शुरुआत हुई थी ड्यूरिंग द रीन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इन द 12th सेंचुरी। उसके जो 4 फ्लोर है वो कंप्लीट हुए इन द रीन ऑफ अल्तमश इन द 13th सेंचुरी। जो कंस्ट्रक्शन है कुतुब मीनार का कंप्लीटेड इन द रीन ऑफ फिरोज तुगलक। ओके कुतुब मीनार इज़ द हाइएस्ट मीनारेट इन द वर्ल्ड। वो 73 मीटर का है, मीन्स 240 फीट इन हाइट। जो कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है ऑफ बिल्डिंग्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज। ओके जो मुगल एम्परर है शाहजहां उसने क्या बिल्ड किया, ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज़ महल। जो ताजमहल है इट इज़ लुक्ड अपॉन एज द पैरामाउंट एग्जाम्पल, उसको पैरामाउंट एग्जाम्पल की तरह देखा जाता है। ओके है जो ब्यूटी है इस्लामिक आर्किटेक्चर के है जो कि भारत में है जो बिल्डिंग है वर्ल्ड फेमस है। ओके उसको डिक्लेयर किया गया है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को। ओके गोल गुम्बज जो कि बीजापुर कर्नाटका में है, इट वॉज बिल्ड इन द 17th सेंचुरी। ओके ये जो ग्रैंड बिल्डिंग है इट हाउसेज द बुरियल मीन्स कब्र है किसकी, ऑफ मोहम्मद आदिल शाह जो कि बीजापुर के थे। Inside the dome, after which the building is made or named,
वहाँ पे एक राउंड गैलरी है। ओके, आप स्लाइटली विस्पर करोगे तो आपको सभी जगह पे सुनाई देगा। ओके, इस गैलरी में अब समझो किसी ने क्लैप कर दिया तो उस क्लैप की आवाज़ बहुत इको होगी, आपको बार बार सुनाई देगी। ओके, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड अ न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल अरोज इन इंडिया, उसको बोला जाता है इंडो गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। Buildings like churches, government offices, residence of top officials, railway stations were built in this style. Okay, इस आर्किटेक्चरल स्टाइल में बिल्ड की गई, कभी ब्रिटिश पीरियड के टाइम में। ये जो बिल्डिंग है छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस का, जो कि मुंबई में आता है, इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडो गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। ओके, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसिडर किया जाता है। राइट। 4.3 Indian traditions of performing arts. Traditions of performing folk arts. India has independent and varied traditions of folk songs, folk instrumental musics, folk dances, folk theatre, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ एवरी पर्टिकुलर रीजन का। ओके, there exist many rich traditions of performing folk arts in Maharashtra also. They developed as an integral part of the religious festivals and social life. Okay, to name a few examples, we may mention Koli dance, Tarapa dance, Dasha Avatar of Konkan, Pawada, Kirtan, Jagar Gonda, etc. Okay. Traditions of classical performing arts. India has a rich heritage of performing arts. Okay. The text of Natya Shastra was written by the Bharat Muni. Is supposed to be the earliest one discussing music and theatre. Okay. उसमें 9 moods है, मतलब 9 रसास है, सपोज टू बी द फंडामेंटल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स। ओके, जो फर्स्ट वन है श्रृंगार, श्रृंगार मतलब लव, हास्य, हास्य मतलब ह्यूमर, भीम भटसा मतलब रिपल्शन, रौद्र मीन्स टेरिबल, करुणा मीन्स सैड, वीर मीन्स हेरोइक, भयानक मीन्स फियरफुल, अद्भुत मीन्स वंडरस और संत मीन्स पीसफुल। हमारे भारत के जो लोग हैं दे केम इन कॉन्टैक्ट विद द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ अदर्स नेशन। ओके, मतलब बाकी के नेशन के भी कल्चरल ट्रेडिशन के हम लोग कॉन्टैक्ट में आए। उससे क्या हुआ, वी रिजल्टेड इनटू ब्लेंडिंग ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रीम, मतलब अलग अलग स्ट्रीम में हम लोग क्या हुए, ब्लेंड होते गए। ओके, इन द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट। उससे क्या हुआ, वो एनरिच होता गया ओवर टाइम। As a result, many styles of presenting classical vocal music, instrumental music and dance वो existence में आया गया। Various schools प्रिजर्व करते हैं उसको, दोस फॉर्म को, उस स्टाइल को, वो भी क्रिएट होते गए। ओके, देर आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ओके, ऊपर जो टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं वो दक्खनी उर्दू लैंग्वेज में लिखे हैं। ओके, किसने, बाय द रूलर ऑफ बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह टू। ओके, इट एंटाइटल किताब ए नवराज। ओके, और ये जो टेक्स्ट है इट इज़ अबाउट द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। उसमें क्या है, इट इंक्लूड द वर्सेस संग इन द ध्रुपद स्टाइल एंड अनेबल करते हैं ऑडियंस को टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ एक्सेलेंट पोइट्री। ओके, ये जो टेक्स्ट है ओरिजिनली ट्रांसलेट किए गए मराठी में, किसने, बाय डॉक्टर सैयद नशीद, और इसको एडिट किया गया बाय डॉक्टर अरुण प्रभुने ने। ओके, इसका जो ट्रांसलेशन है वो प्रिंट किया गया है ऑन द कवर ऑफ दिस टेक्स्ट। ओके, उसमें क्या लिखा है, ओ मदर सरस्वती, यू आर द डिवाइन लाइट इन द वर्ल्ड, यू आर कंप्लीट विथ ऑल क्वालिटीज़। इफ़ इब्राहिम रिसीव योर ग्रेस, मतलब आपकी जो ब्लेसिंग मिल जाएगी इब्राहिम को, है जो पोइट्री है ऑफ द नवराज है इटर्नल बन जाएगी। ओके, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नेटिक म्यूजिक, सिमिलरली देर आर 2 फॉर्म्स ऑफ इट। ओके, उसके 2 फॉर्म्स है, एक है क्लासिकल, बस उसको शास्त्रीय बोलते हैं, दूसरा है सेमी क्लासिकल, उसको उप शास्त्रीय बोलते हैं। जो सेमी क्लासिकल है उसमें इंक्लूड होते हैं मेनी स्टाइल्स ऑफ फोक म्यूजिक्स। हमारे इंडिया में इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड वेरियस फेस्टिवल्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस उसको ऑर्गेनाइज किया गया विद अ व्यू टू मेक एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। आम जनते को भी इसको एक्सेस करता आए। ओके, इसके लिए ये सब इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया। मेनी पीपल्स ने इन फेस्टिवल को अटेंड किया इंक्लूडिंग द इंडियन एंड फॉरेनर एज वेल। जो सवई गंधर्व फेस्टिवल है जो कि पुणे में होता है वो बहुत फेमस है। ओके,
Lately, we can see an inclination towards experimenting and creating fusions of various music styles by trying to overcome the limitation जो कि इम्पोज किया बाय द ट्रेडिशनल स्टाइल और द स्कूल। जो पंडित उदय शंकर जी जो है वो एक प्रोमिनेंट नेम है अमॉन्ग सच आर्टिस्ट जिन्होंने क्रिएट किया एक नया स्टाइल को। ओके, ही सक्सेसफुली क्रिएटेड अ फ्यूजन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस एंड यूरोपियन ओपेरा। ओके, he also included various forms of folk dance, okay, इनके स्टाइल में। Thus the scope of the presentation of Indian performing art seems to be constantly expanding, वो बढ़ते ही गया। The same phenomena is apparent in the field of Indian visual arts, okay। Point number 4.4, art, applied art and professional opportunity। आर्ट्स, आर्ट हिस्ट्री इज़ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज। इसमें हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है रिसर्च की, वो अवेलेबल होती है इस फील्ड में। ओके, जो आर्ट हिस्टोरियन होते हैं दे कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। आर्ट मार्केट एक इंडिपेंडेंट फील्ड है, इट कॉल्स फॉर स्पेशल एक्सपर्टीज। ओके, उन लोग एसेस कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन आर्ट ऑब्जेक्ट। एक जो आर्ट ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू उन लोग ठीक से बता सकते हैं। ओके, और उन लोग ये भी बता सकते हैं वो जो ऑब्जेक्ट है वो जेन्युइन है या नहीं। एक जो एक्सपर्ट होता है विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन आर्ट हिस्ट्री वो रिक्वायर्ड होता है इस टास्क के लिए। ओके, हेरिटेज मैनेजमेंट करना, कल्चरल टूरिज्म को मैनेज करना, ये रिसेंटली ये फील्ड्स क्या हो गई है, डेवलप्ड हो गई है। इस फील्ड में स्टूडेंट्स ऑफ एन आर्ट कैन फाइंड मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत सारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, म्यूजियम्स, आर्काइव मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, इंडोलॉजी आर सम इम्पॉर्टेंट फील्ड्स इन दिस रिगार्ड। ओके, अप्लाइड आर्ट, जो विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं इसको प्राइमरली देखा जाता है एज द मीन ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल, लोगों के लिए। जो आर्टिस्ट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं प्राइमरली विद दिस पर्पस। ओके, कि हमको एंटरटेन करना है लोगों को। हाउएवर देयर इज अ स्कोप टू कंबाइन एन आर्टिस्टिक क्रिएशन विद यूटिलिटी वैल्यू टू मेक इट इकोनॉमिकली वायबल। ओके, इसको क्रिएट किया जा सकता है। दस एन आर्टिस्टिक क्रिएशन विथ ए यूटिलिटेरियन पर्पस उसको अप्लाइड आर्ट बोला जाता है। इंडस्ट्री एंड एडवर्टाइजमेंट, इंटीरियर डिज़ाइन, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स, आर्ट डिज़ाइन ऑफ स्टेज बैकड्रॉप्स, आर्ट डायरेक्शन फॉर फिल्म्स एंड टेलीविजन, क्रिएटिंग अट्रैक्टिव लेयर्स ऑफ बुक, मैगजीन, कैलीग्राफी, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स, इन्विटेशन कार्ड्स, कस्टमाइज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, ये सब फील्ड्स है ऑफ अप्लाइड आर्ट्स। ओके, जो फील्ड है आर्किटेक्चर का, फोटोग्राफी का, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स। नाउअडेज जो स्टिल और एनिमेटेड ग्राफिक्स होते हैं क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, उनका भी यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस पर्पस। दिस इज ऑल्सो अप्लाइड आर्ट, वो भी अप्लाइड आर्ट होता है। ओके, ऑर्नामेंट्स, आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ मेटल्स, अर्दन पॉट्स विद कलरफुल डिजाइंस, ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम केन एंड बाम्बू, ब्यूटीफुल ग्लास ऑब्जेक्ट्स, attractive textile or clothing etc. all can be listed under applied arts, right? हर एक फील्ड जो ऊपर मेंशन की गई है उसको क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स अ डिटेल प्लानिंग। ओके, मेटिकुलस मैनेजमेंट, उसको ठीक से मैनेजमेंट करना चाहिए एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ओके, नहीं तो क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ एसेंशियल टू एम्प्लॉय ट्रेन एंड स्किल इंडिविजुअल्स, मतलब अच्छे ट्रेन और स्किल होना चाहिए उस पर्सन के पास, नहीं तो क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। ओके, सम ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस ऑफ आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट हैव ए हिस्ट्री ऑफ सर्टन ट्रेडिशंस। जो डेवलपमेंट होता है ऑफ ईच प्रोडक्टिव प्रोसेस हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री, हर एक की अपनी हिस्ट्री है, उस पर्सन को पता होनी चाहिए। ओके, हैंस द सिलेबस ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेस ऑफ आर्ट डिज़ाइन इंक्लूड हिस्ट्री ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। ओके, हमारे इंडिया में ऐसे फ्यू इंस्टीट्यूशंस है जो ऑफर करते हैं टेक्निकल और ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग इन द अबाव मेंशन फील्ड, जो भी हमने फील्ड मेंशन की उसमें। अमॉन्ग दैम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, वो वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया गया है एन ऑनलाइन कोर्स, कब से, 2015 से, 2015 से। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल लर्न अबाउट मास मीडिया एंड हिस्ट्री। आपको इस लेसन के ऊपर कुछ भी डाउट होगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसको आंसर कर दूंगा। ओके, आप लोग लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ आपके शेयर करना। ओके, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके,
हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।